एक सब्जी वाला जो है, सब्जी की दुकान एक शख्स करता है। वो शख्स जो था वो नशे तस्करी में शामिल था। उससे हीरोइन की खेप मिली है और ये कोई सब्जी वाला कहीं दूर से नहीं बल्कि ये जानीपुर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। नशे का व्यापार जम्मू कश्मीर के अंदर इस कदर बड़ा हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर भी बताई थी कि चिट्टे का व्यापार जम्मू के अंदर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है। हीरोइन की खेपें जो हैं वो लेकर लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। महिलाएं इसमें शामिल हैं, लोग शामिल हैं और सीमा पार से जो है वो नशे की खेपें आती हैं। कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन आज जो खबर सुनाने जा रहे हैं उसमें एक सब्जी वाला जो है, सब्जी की दुकान एक शख्स करता है। वो शख्स जो था वो नशे तस्करी में शामिल था। उससे हीरोइन की खेप मिली है और ये कोई सब्जी वाला कहीं दूर से नहीं बल्कि ये जानीपुर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। और आप सोच सकते हैं कि सब्जी वालों पर लोगों को क्या लगेगा कि ये तो सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन सब्जी की आड़ में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि उनको पैसा मिले, वो और पैसा कमाए, ज़्यादा पैसा कमाए। पैसा कमाने के लिए गलत मार्ग अपनाना क्या ज़रूरी है। और लोगों के अंदर एक विचार डाल दिया गया है कि अगर आपको पैसा कमाना है, जल्दी आपको अमीर बनना है, तो आपको क्या करना है, गलत कार्य करने हैं। गलत कार्यों में नशे की खेपें जो हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि ये वाला आप काम करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इन लोगों को ये नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं इसका परिणाम जो है वो पूरी सोसाइटी, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा और आप भुगत भी रहे हैं। लेकिन ये मामला क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। इसमें जो जानकारी मिली है, जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में एक तस्कर जो है वो माल की सप्लाई देने के लिए आया हुआ है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस सूचना पर जो कार्रवाई कर रहे थे जानीपुर थाना के जो थानेदार हैं वो कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने एक टीम को लेकर इलाके में छापे मारना शुरू किए और जब छापे मार रहे थे तो उन्होंने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी के दौरान हीरोइन की एक खेप बरामद हुई। उसके बाद उसे थाने ले जाया गया और उसकी पहचान जो हुई है वो वनित सयाल नाम है इसका। ये रिजौरी का रहने वाला और इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जांच के दौरान पता चला पुलिस को कि इसने माल की सप्लाई जो थी वो रजौरी में ही किसी ने इसको दी हुई थी। उसने बताया कि कुछ माह पहले उसको ये माल जो था वो दिया गया था, उसने अपने पास उसे रखा हुआ था और अब वो माल की सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। उसके पास से पैसे भी बरामद हुए और पैसे 1 लाख रुपया बरामद हुआ है। पुलिस को उसने जिस व्यक्ति का नाम बताया जिसने उसे सप्लाई दी थी, तो उसने बताया कि वो इस समय जेल में है। वो जो शख्स है जिसने ये माल की सप्लाई देने के लिए कहा था वो इस समय जेल में है। और उसने जेल जाने से पहले, ये बताता है कि उसे जेल जाने से पहले ये सप्लाई दी गई थी और लेकिन वो सप्लाई दे नहीं पाया था, तो अब वो आया है सप्लाई देने की। पुलिस उसकी पूरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। जो पुलिस बता रही है कि कहती है हम पूरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि उसकी बातों को बारीकी से उसकी जांच की जा रही है। उसकी जो बातें उसने बताई हैं उस पर जांच की जा रही है। और ये जो तस्कर है इन दिनों रजौरी में सब्जी की दुकान करता है। रजौरी में ही, जानीपुर में नहीं करता है। जानीपुर में तो ये सप्लाई देने आया हुआ था, लेकिन इससे 1 लाख रुपया नकद बरामद हुआ है। जो जानकारी इन्होंने दी है, ये कहते हैं 1 लाख रुपया और 270 ग्राम हीरोइन भी मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि नशे जो है जितने हम कवरेज कर रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, कहीं तो पुलिस के भी लोग लेती हैं इसमें, तो लगे हुए हैं सारे मिलकर काम करने। लेकिन जो पकड़ में आते हैं उसके बाद भी लोग सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं।
शायद जो एक्शन है वो ठीक से हो नहीं रहा है, तो लोग सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने लोग पकड़े जाते हैं तो लोगों को शायद ये भी समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद ज़िंदगी तबाह हो जाती है, परिवार ख़त्म, क्या फ़ायदा है। लेकिन नहीं, उसके बाद भी करेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।